देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही चुनाव होने हैं और उसी की वजह से कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक चिट्ठी चर्चा में है, जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को लिखी है। शिवराज की चिट्ठी पर अब सीएम आतिशी और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल फायर हो गए हैं। मामला इतना गर्म हो गया है कि आतिशी ने बीजेपी की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवराज ने चिट्ठी में क्या लिखा? शिवराज की चिट्ठी से आखिर क्यों भड़क गई आप सरकार? शिवराज की चिट्ठी के जवाब में केजरीवाल और आतिशी ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किसानों की हालत पर चिंता जताई और चिट्ठी लिखी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को। और चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि दिल्ली में केजरीवाल और आतिशी ने कभी किसानों के हित में कोई सही फैसला नहीं किया। केजरीवाल ने हमेशा चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर राजनीतिक लाभ लिया है। केजरीवाल ने सरकार में आते ही जनहितैषी फैसलों को लेने की जगह पर अपना रोना रोया है। उन्होंने आगे लिखा, 10 सालों से दिल्ली में आपकी सरकार है, लेकिन पूर्व सीएम केजरीवाल ने हमेशा किसानों के साथ केवल धोखा किया है। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया। दिल्ली के किसान केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिट्ठी में आगे लिखते हैं कि दिल्ली में आप सरकार का किसानों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया है। एकीकृत बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बीज ग्राम कार्यक्रम सहित अनेक योजनाओं का लाभ किसान नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली में केंद्र की कृषि योजनाएं लागू नहीं होने से किसान भाई बहन नर्सरी और टिश्यू कल्चर की स्थापना, रोपण सामग्री की आपूर्ति, फसलों के उपरांत प्रबंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, नए बाग, पाली हाउस और कोल्ड चेन की सब्सिडी सहित अनेक योजनाओं के लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। कृषि मंत्री ने आगे अपनी चिट्ठी में लिखा कि कृषि विकास योजनाओं के लागू न होने से कृषि मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, फसल अवशेष प्रबंधन, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी और फसल डाइवर्सिफिकेशन के लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली चुनाव के ठीक पहले अपनी इस चिट्ठी के जरिए अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को घेरा और सीधे तौर पर इस चिट्ठी में जो बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, जो सवाल उठाए गए हैं, उसका मतलब तो साफ तौर पर यही निकलता है कि केजरीवाल की सरकार लगातार इतने सालों में केवल घोषणाएं करती रही, किसानों के हितैषी होने की बात करती रही, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं किया और जो योजनाएं बनी उनको ठीक तरीके से जमीन पर उतरने नहीं दिया। अब इस चिट्ठी के जरिए शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो रही है। तो वहीं इसके जवाब में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने उसमें लिखा कि बीजेपी सरकार अब अपने वादे से मुकर गई है। बीजेपी सरकार किसानों से बात तक नहीं कर रही है। उनसे बात तो करो, हमारे ही देश के किसान हैं। बीजेपी को इतना ज्यादा अहंकार क्यों है कि किसी से बात भी नहीं करते। आगे उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि पंजाब में जो किसान अनिश्चित अनशन पर हैं, भगवान उन्हें सलामत रखे, लेकिन अगर उन्हें कुछ होता है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। देश भर के किसानों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो 3 काले कानून केंद्र ने 3 साल पहले किसानों के आंदोलन की वजह से वापस लिए थे, उन्हें अब पॉलिसी कहकर केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से दोबारा लागू करने की तैयारी में है और इस पॉलिसी की कॉपी, उनके विचार जानने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों को भी भेजे हैं। ये बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लगाया। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी के जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। आतिशी ने कहा कि जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के समय में हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। मोदी जी से कहिए उनसे बात करें। ये कहते हुए आतिशी ने कहा कि किसानों से राजनीति करना बंद कीजिए। बीजेपी राज्य में किसानों पर गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई। आपको बता दें, किसान 37 दिन से अनशन पर हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल करीब 37 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि अपना विरोध वो जारी रखने के लिए गांधीवादी तरीके का पालन कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी तरह की चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा सीमा पर किसान केंद्र पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी भी शामिल है। पंजाब सरकार के अधिकारियों की कुछ स्तरीय और इससे पहले भी पंजाब सरकार के अधिकारियों की कुछ स्तरीय टीम ने डल्लेवाल से मुलाकात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि वो अपना अनशन जारी रखना चाहते हैं तो भी वो चिकित्सा उपचार स्वीकार करें। अब देखिए, दिल्ली चुनाव के बीच चिट्ठी वाला दांव शिवराज सिंह चौहान की तरफ से चला गया, बीजेपी की तरफ से चला गया। अरविंद केजरीवाल और खुद आतिशी अब इस पूरी चिट्ठी को लेकर और चिट्ठी में उठाए गए मुद्दों को लेकर हमलावर हो रहे हैं। सवाल बड़ा ये है, अपने अपने हिसाब से किसानों के हितैषी होने की बात सभी करते हैं। पत्र में मैंने विस्तार से उल्लेख किया है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से पैसा देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली की सरकार
उन योजनाओं का लाभ ले ही नहीं रही। लाभ दिल्ली की सरकार नहीं, किसानों को लेना है, लेकिन केंद्र अपने आप पैसा नहीं भेजता। राज्य के प्रपोजल पर, प्रस्ताव पर केंद्र योजनाओं का पैसा भेजता है और दिल्ली से कई योजनाओं के केंद्र सरकार की कोई प्रस्ताव आए ही नहीं, इसलिए उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। और इसलिए मैंने कहा कि भाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान के कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों को मिलके किसान के कल्याण की योजनाओं को नीचे लागू करना चाहिए। अब इसमें कई योजना ऐसी कि 60% पैसा केंद्र देता है, 40% राज्य को मिलाना पड़ता है। हम करते हैं केंद्र के प्रपोजल के आधार पर, उन्होंने वो प्रस्ताव भेजे नहीं, इसलिए मैंने पत्र। कृषि मंत्री जी ने हमारी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है। मैं समझ नहीं पाता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि अभी भी किसानों के बारे में बात कर रही है। उनके अंदर इतना भी साहस है अभी भी कि वो किसानों के बारे में बात कर सकते हैं। जिस पार्टी ने 1 साल तक हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों को गुलाम की तरह दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के आसपास बॉर्डर पे दुश्मनों की तरह ट्रीट किया, उनको पाकिस्तानी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनके ऊपर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। जिस भारतीय जनता पार्टी के गुनाहों की वजह से 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, वो भाजपा किसान के बारे में बोल रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वजह से एमएसपी कानून आज तक लागू नहीं हुआ और अभी भी किसान पंजाब के अंदर डल्लेवाल जी अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जिस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की वजह से महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, वो पार्टी अभी भी किसानों के बारे में बात कर रही है। इतना साहस है इनमें। लेकिन किसान इस पूरी लड़ाई को किस तरीके से देख रहे हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। जनता के बीच चुनाव अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जब जनता के बीच ये सियासी दल जाएंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी क्या बात कहते हैं और उसका क्या असर होता है, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली का सियासी पारा हाई है और अभी हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी के सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला किया जा रहा है और खास करके तब जब केजरीवाल रोज कोई ना कोई नई घोषणा कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा अभी ग्रंथियों और पुजारियों को जो मानदेय देने की बात उन्होंने कही है उसको लेकर है, जिसके बाद लगातार बीजेपी उन पर हमलावर थी। और उस बीच आतिशी ने दावा कर दिया कि एलजी के आदेश पर मंदिरों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। अब ये इससे सियासी पारा दिल्ली का और ज्यादा गर्माने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।